सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस बीच जहां वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जहां सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, हालांकि जो कानून है उसे बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। वक्फ कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए यह जरूरी है कि वो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रावधानों पर रोक लगाई है। अब आपको दिखाते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट पर पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये टिप्पणी की गई है। और इसके अलावा वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पूरी तरह से बेबुनियाद बताई गई है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं होगा, तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो। इस ऑर्डर को लेकर जहां आपको बताते चले, जिस प्रकार से ये मुद्दा बेहद ही गर्माता हुआ नजर आ रहा था, उस सब के बीच ये आदेश महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। जहां इसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी, भ्रम फैलाया जा रहा था, और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में सारी टिप्पणियों पर खुलकर अपनी बात रखी है। और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधानों पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय ना हो सके, और जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा ना हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी कि 11 में से बहुमत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय से बहुमत होना चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है और संपत्ति की पंजीकरण संबंधी प्रावधानों में कोई गलती नहीं है। अदालत ने साफ किया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि सामान्य तौर पर किसी कानून के पक्ष में संवैधानिक वैधता की धारणा रहती है। और इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी कलेक्ट्रेट या फिर कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे। तो ये सख्त टिप्पणी आपको दिखा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। है उनसे समझेंगे कि आखिरकार ये कानून क्या कहने का रुख करता हुआ नजर आ रहा। शोएब सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा
अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद जी, इस ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये चीज तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश तो आ गया है, मुख्य बिंदु क्या है? आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ। अंतरिम आदेश आ चुका है और इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि वो व्यक्ति जो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, इसको इस बिंदु को आप समझिए कि उन्होंने कहा कि वह कानून में वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, और कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी। और भी कई प्रावधान है जिन पे रोक लगाई गई है। अब इसमें कई सारी बातें, कई सारे बिंदु सामने आ जाएंगे, है ना। अभी देखिए, अभी ये था कि गैर मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम भी कार्यकारी अधिकारी बन सकता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन सकता है? यानी नए कानून के अनुसार गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन सकते हैं। इस पे रोक लगाई जानी चाहिए, है ना। और इसमें ये निर्देश दिया गया है कि जहां तक संभव हो कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम ही होना चाहिए, क्योंकि वक्फ संपत्ति की मीनिंग ही कुछ और है। आप उसको समझने की कोशिश है कि भाई हमारी कोई चीज है और हमारे जो आल औलाद नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है या हमारा परिवार नहीं, तो हमने क्या किया, हमने उसको वक्फ कर दिया। अब वो वक्फ किसके लिए किया गया कि जो कम्युनिटी है उसके फायदे के लिए, उसके फैज के लिए वक्फ किया गया है कि अगर किसी को जरूरत हो तो वक्फ से उसको फायदा पहुंचाया जा सके। यानी अगर हमारी कोई चीज है और हमारा कोई नहीं है तो हम उसको वक्फ कर सकते हैं, यानी एक समुदाय के लिए दे सकते हैं कि उनके काम आए। हाँ, निश्चित तौर पर तो उसमें कार्यकारी वाला भी एक पॉइंट फंसा, इस बिंदु को सुलझाया। ठीक है, हमारे साथ राकेश जी सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता है, उनसे समझेंगे कि आपत्ति तो इस बात की थी कि जो वोट है उसमें संख्या मुसलमानों की घट जाएगी और जो गैर मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं मुख्य जो बहुसंख्यक हो जाएंगे। उस चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने आज दूर कर दिया है। राकेश जी, बिल्कुल, उस चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। और एक मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्शन था कि भाई जब वक्फ का पूरा पर्पस जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है तो फिर उसमें नॉन मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये एक उचित निर्णय भी है, क्योंकि जिसके पर्पस के लिए, जिस कम्युनिटी के पर्पस के लिए वक्फ बनाया जाता है, और सरकार की जो मुख्यतः चिंता थी, और मुझे लगता है कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी जो चिंता थी कि वक्फ में जो गड़बड़ियां की जा रही थी, जो घोटाले हो रहे थे, उन पर कंट्रोल करना। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम समुदाय के लोग आ जाएं। इसकी आवश्यकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको घोटालों पर कंट्रोल करने के लिए, मिसमैनेजमेंट पर कंट्रोल करने के लिए, या जो कुछ इलीगलिटीज कमिट हो रही थी उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ नॉन मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आप ले सकते हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो एक ये जो बड़ी चिंता थी मुस्लिम समुदाय की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। शोएब सिद्दीकी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज पूरी तरह से इस मामले पर अपना रुख, अंतरिम फैसला दे दिया है, कैसे देखते हैं आप? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करके जवाब दीजिए। जी जी जी, हाँ हाँ, आ रही आवाज, आ रही। देखिए, आपकी हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान उसको लब्बैक कहेगा। और जाहिर सी बात है, आप देखिए, अगर किसी समुदाय की प्रॉपर्टी होती है, किस तरह का मामला होता है, तो मैं समझता हूँ वो समुदाय ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर मेरी औलाद है तो मेरी औलाद जो है, जितनी परवरिश या उसकी जिम्मेदारी या उसकी दिक्कतों का सामना मैं करके उसको सही कर दूंगा, मेरा सगा भाई नहीं कर पाएगा, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। और जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूँ अभी कई बड़े बड़े नेता लोग इस पर बोलेंगे भी। देखिए, सीओ जो चीज होती है जो कंट्रोल पूरा करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से देखा।
कि जाहिर सी बात जब मुस्लिम एक समुदाय जिनकी औलाद नहीं भी भाई साहब बोल लेते, बिल्कुल हकीकत है, इस बात को दोहराने से मैं समझता हूँ जाया होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी उस समुदाय को दे रहा, तो उनको ऐसी दे रहा है कि वक्त आने पर अगर कोई दिक्कतें होती हैं, किसी शादी में हुई, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, तो उसमें दिया जाए। हाँ। लेकिन आज कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने की इसमें मुदाखलत करने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ऑर्डर किया है। और जैसे अभी 5 साल बात कही तो जाहिर सी बात ये भी इसका वेलकम है कि अगर कोई मुसलमान अगर 5 साल से जाहिर सी बात उस मजहब को फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूँ उसका क्या नहीं है। अगर मुझे इंटर करना है और मैं हाई स्कूल नहीं पास हूँ तो इंटर कर ही नहीं सकता हूँ, तो बिल्कुल वेलकम है, मैं समझता हूँ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई है, कुछ चीज को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हाँ। और ये भी कहा बंद अल्फाजों में कि ये जो चीज है वो आखिरी नहीं है, इसमें भी कुछ तब्दीली की जा सकती है। तो होता क्या, मैंने हमेशा एक बात कही आती थी कि देखिए ये दंगा जमने की तहजीब है। आप देखिए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक मामला रहा, बहुत सरगर्मियां गर्म रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जाहिर सी बात है, हर मुल्क का जो सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे बड़ा मंदिर होता है, सबसे बड़ा मस्जिद होता है। और कभी किसी मुसलमान भाई ने, मैं चल के साथ कह रहा हूँ कि कभी कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं करी, तो कोर्ट के द्वारा किया लेकिन जबान से नहीं किया। लेकिन मैं आज सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करता हूँ कि उन्होंने ऐसी बात की। जाहिर सी बात है मेरी कम्युनिटी का मामला है, तो 11 लोग बनेंगे, उन्होंने ये भी बात की जो 11 लोग बनेंगे उसमें बहुत ज्यादा अगर गैर मुस्लिम आ सकते हैं तो 3 आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। ये हकीकत बिल्कुल सही है। और जो मेन कमांड रहेगी वो मुस्लिम के हाथ में रहेगी, उन्होंने अच्छी बात कही है। हाँ, बिल्कुल जमशेद जी, जिस प्रकार से सोएब जी कह रहे हैं फैसले का तो स्वागत हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक के साफ किया कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। मतलब कानून में गुंजाइश छोड़ी गई थी, यानी हर कोई चाहता था कि मामले में राजनीति हो, तभी तो आज साफ करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। आए हैं इन पे अभी आगे चर्चा होगी और भी कई सारी चीजें सामने आएंगी। शोएब जी ने जो बात रखी है वो बेहतर ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है, ये सही है। लेकिन ये जो मुद्दा आया है, अभी वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, अभी कई सारे ऐसे और जगह हैं जहां पे बहुसंख्यक समाज है। क्या उस बहुसंख्यक समाज का जो बोर्ड है या जो भी है, क्या उसमें जिस तरह से नॉन मुस्लिम समुदाय को शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाने की कवायद है, क्या उसमें भी मुस्लिम समाज को शामिल करेंगे? ये मुद्दा भी अभी आगे चलने वाला है। और हालांकि कई सारे पॉइंट उन्होंने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि अब हो सकता है, लेकिन योग्य मुस्लिम दावेदार ना होने पर ऐसा होगा। अब ये भी यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ये कैसे जज करेंगे कि ये योग्य है या अयोग्य है? यहाँ पर तो एक पॉइंट आ जाएगा कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये अयोग्य है, इसको दावेदारी नहीं, यहाँ पर गैर मुस्लिम को हम दावेदारी दे देते हैं। हाँ। तो ये आगे अभी बहस का मुद्दा बनने वाला है। निश्चित तौर पर। ठीक है राकेश जी, वक्फ पर फैसला अंतिम नहीं अंतरिम है। जो मैं अभी तक समझ पा रही हूँ 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त भी रोक लगा दी गई, भूमि विवाद पर निपटारा कलेक्ट्रेट नहीं करेंगे, और क्या प्रावधान है जो समझने वाली बात होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब किसी प्रोविजन को रिव्यू करता है, इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। कोई भी नया कानून बनता है या कोई भी नए प्रोविजंस अगर गवर्नमेंट लेके आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट को सारे जो एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं, उनके ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। वो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि भाई ये जो कानून बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत है या इसके कुछ प्रोविजन संविधान से बाहर जा रहे हैं। ये जो कानून बनाया गया है ये इरेशनल तो नहीं है, जो कानून बनाया गया है ये किसी तरह से आर्बिट्रेरी तो नहीं है। तो ये कुछ 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा हिंदू या मुस्लिम पर नहीं जाता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो कानून बना है वो संवैधानिक है, रेशनल है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है। और इन चीजों को जब आप देखते हैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोविजन इमीडिएट जो रिलीफ दिया है वो उसको इंटरिम रिलीफ है, अभी ये फाइनल रिलीफ नहीं है। हाँ। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट कल को जब पूरी तरह से मैटर को सुनेगा, सारी पार्टीज के उसमें काउंटर एफिडेविट आ जाते हैं और फिर उसके बाद जब डिटेल्ड हियरिंग होती है पूरे मामले की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संभव है कि अभी कुछ और प्रोविजंस को इसमें से हटा दे। ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं भाई, जो हमने इंटरिम रिलीफ दिया था इसमें से 2-3 क्लॉजेस जो है ये अननेसेसरी है, इसको हम हटा देते हैं फाइनल रिलीफ में। तो फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली एक्ट के ऊपर, तो वो फाइनल वर्डिक्ट ही वैल्यू करेगा। लेकिन इमीडिएट रिलीफ में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो कलेक्टर को पावर्स दी गई है वो आर्बिट्रेरी लग रही है। जो कलेक्टर को इतनी 374 से पावर नहीं जुड़े देनी राजस्व चाहिए। रिकॉर्ड है, धारा 374, उसके प्रावधान पर रोक लगाई गई, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सॉरी, कैन यू आपका क्वेश्चन अपना फिर से repeat कर 374 दीजिए। जो धारा लगाई गई है, उस पर रोक लगाई गई है, उस पर थोड़े से विस्तार से कि आखिरकार उसमें क्या क्या प्रावधान आते हैं। 374, हाँ करेक्ट। ये जो 37 और 4 आपके जो प्रोविजंस हैं, तो सेक्शन 3 जो अमेंडेड एक्ट का है उसमें कलेक्टर्स को पावर दी गई है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी तरह से सेक्शन 3 के ही कुछ पोर्शंस हैं जिसमें ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था, सॉरी इसमें सेक्शन 7 में, तो सेक्शन 7 में जो प्रोसेस है कि आप ये जो अभी आप संख्या बताई जा रही थी कि कितने मेंबर्स होंगे, काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, उसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, स्टेट असेंबली के मेंबर्स होंगे। तो ये आपका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 3 में इंक्लूडेड है सेक्शन। और फिर सेक्शन 9 में इसी तरह के प्रोविजंस हैं, एक काउंसिल से रिलेटेड है और दूसरा वक्फ से रिलेटेड है। तो इन मेन प्रोविजंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है, इसमें कुछ प्रोविजंस पर उन्होंने रोक लगा दिया है। बिल्कुल, लेकिन शोएब जी, क्या कानून को लेकर थोड़े से असमंजस था, इसीलिए स्टे लगाया गया, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सुलझाने का प्रयास किया गया है? और क्या स्टे को लेकर क्या अभी भी आप लोग वहीं पर रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे? देखिए आरती जी, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का जाहिर सी बात है जो फैसला आया है वो आपने बिल्कुल हकीकत बात कही है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अंतिम नहीं है, अंतरिम है। लेकिन देखिए होता क्या, शुरुआत जैसे बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे घर के वालिदैन होते हैं, अगर उनकी औलादें बहुत है और आपस में इख्तलाफ चल रहा है एक दूसरे से, और अगर उनके पास जब मामला आया तो वो कोशिश करते हैं कि सब एक हो रहे हैं और फैसला ऐसा है कि किसी को नाराजगी ना हो, किसी का हक कोई ना मारा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अंतरिम है, आप बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन अंतरिम का मतलब एक रिलीफ जैसे होता है, जैसे बेल हम लोग कराते हैं बड़े मैटर में और इंटरिम बेल मिल जाती है तो उम्मीद होती है कि ये परमानेंट भी हो जाएगी। लेकिन जज उसको देखता है, उन्होंने एक चीज देखी कि इसमें अगर इस तरह के मामले हैं तो उन्होंने एक रास्ता खोला कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, समुदाय टेंशन ना ले कि मैं उनसे वक्त की चीज पूरी छीनने जा रहा हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात आरती जी करी, जो सियासी चंद पार्टियां थी उनको मौका नहीं दिया सियासत खेलने का। वरना अगर ऐसा मामला होता तो आप देखिए टोटल सियासत होती है, बड़े बड़े लीडरों के तो बयान आ चुके होते हैं। और जाहिर सी बात देखिए हमारे वक्त के होता क्या, कुछ देखिए होता है, कुछ तो होते मोहब्बत पे जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। हमारे वहाँ जो बाप दादाओं ने वक्त की जमीनें दी थी, जाहिर सी बात उन्होंने जिस लिए दी थी उसमें वो काम उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो उसमें आम आवाम भी दिक्कतों में है। जैसे कि मैं लखनऊ में राजधानी बैठा हूँ, कोई वक्फ की संस्था ऐसी नहीं है कि जहां मैं किसी बेवा को ले जाऊं और 10-20 हजार रुपए मिल जाए और साइन करा ले कि आपको वक्त उससे मिला है या कोई बच्चे का एडमिशन हो जाए। इसमें कोई दोहरानी हकीकत है और मैंने भी सच्चाई का सामना किया है, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। तो जाहिर सी बात इस पर नजर रही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की, देखा कि जो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है, इसका गलत यूज हो रहा है, वहीं के कमेटी के लोग उसमें मलाई खा रहे हैं, इसलिए सब बातें आगे बढ़ी, वरना ना बढ़ती। होता क्या, अगर मैंने सही किया तो ना बढ़ती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया। जाहिर सी बात है अंतिम फैसला नहीं, अंतिम बिल्कुल फैसला है। मलाई तो दोनों तरफ से खाने का प्रयास किया गया था। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से कानून में कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी, 12 में से जैसे 3 बताए जा रहे हैं कि गैर मुस्लिम होने चाहिए, सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी गाइडलाइन क्लियर कर दी। अब रुख साफ हो चुका है, तो सरकार भी चाह रही थी कि हिंदू मुस्लिम हो। देखिए ऐसा है, इसमें देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुल्क को, जैसे होता नहीं घर का जो गार्जियन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सबको लेके चले। अगर उसने एक के साथ ईमानदारी करी, किसी के साथ नहीं करी तो घर बिखर जाता है। उसी तरह मुल्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छी बात करी, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखिए इसमें दोनों समुदाय बैठेंगे, जाहिर सी बात उन्होंने जो इमामत दी, जो हमारे वहाँ जैसे इमाम होता है, चाहे 10 आदमी नमाज पढ़ लें, चाहे 1 लाख आदमी नमाज पढ़ लें, इमाम एक होता है। तो इन्होंने जो मेन पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सीईओ जो कहा वो मुस्लिम ही रहेगा। जाहिर सी बात वक्फ बोर्ड का मामला मुस्लिम से रहता है, तो उन्होंने मद्देनजर देखते हुए, जज्बात में आते हुए नहीं, क्योंकि कानून जो होता है सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट है लोअर कोर्ट हो, देखिए कानून जो है मामला आस्था पर ही चलता है। बिल्कुल, वो जो है ठीक है, कागज से चलता है। तो उन्होंने फैसला दिया सराखों पर। राकेश जी से मैं एक जी अंतिम रुख ये लेना चाहूंगी कि आखिरकार ये इस मामले की क्या सुनवाई अगले कब होगी और क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं अगली सुनवाई के लिए? देखिए अगली सुनवाई के जो मुख्य बिंदु होंगे
क्योंकि देखिए आरती जी, एक जो समझने वाली बात है ना कि इस जो अमेंडमेंट का एक्ट है ना, इसमें कुल मिलाकर के 48 सेक्शंस हैं और इन 48 सेक्शंस में केवल 3 या 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरिम रिलीफ में कंसीडर किया है, जिनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें से कुछ प्रोविजंस जो है वो इरेशनल हैं, कुछ आर्बिट्रेरी हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया है। हाँ। अब जब आगे की सुनवाई होगी, जनरली क्या होता है कि जब इंटरिम रिलीफ एक बार किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो उसके बाद फिर उसको जो फाइनल हियरिंग होती है उसमें फिर काफी समय लग जाता है, क्योंकि जो इंटरिम रिलीफ है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। जो चीजें ज्यादा तकलीफ वाली थी, जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से फिक्स करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कब पर्याप्त समय है कि इस मैटर की फाइनल हियरिंग हो, क्योंकि जब आपने देखा कि इंटरिम रिलीफ की हियरिंग पे इतने दिनों तक इसकी बहस हुई, तो फाइनल हियरिंग पे और ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट को देश की देना भावना पड़ेगा। से जुड़ा मामला है तो थोड़ा समय तो लेना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताते चले, आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद जहां जिस प्रकार से वक्फ का लगातार एक खाई खिसती हुई नजर आ रही थी, उसको क्लियर करने का प्रयास आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया। महत्वपूर्ण फैसले दिए गए, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई, जिससे कहीं ना कहीं प्रावधान में कहीं हद तक के लोगों को सारी क्लियरिटी होते हुए